1872 में एक गुर्जर समाज के ऊपर क्राइम एक्ट लगा दिया गया था। और गुर्जर समाज के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो भी गुंडा ही पैदा होगा। इस तरीक़ा के शोषण हमारे साथ हुए हैं। सरकार में नहीं है, एक भी पूरा मिनिस्टर आपको उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है। तो इन सब बिंदुओं पर हमें अधिकारों से क्यों वंचित किया जाता है? इसमें प्रयास किया जा रहा है कि बाबा धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर एक यहाँ पर देवनारायण बोर्ड का गठन हो, जिससे कि गरीब बच्चों को, समाज को आगे बढ़ने का मौका मिले। और इस कार्यक्रम का उस दिन एक निर्णय जरूर होगा और निर्णय के साथ ही वहाँ से अगली घोषणा की जाएगी कि आगे हमें कैसे करना है, क्या क्या करना है। निर्माण जनता करती है, बनने वाला कोई बड़ा नहीं होता, बनाने वाले बड़े होते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। अभी इस समय गुर्जर महोत्सव जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है क्षेत्र में। गौतम बुद्ध नगर से मेरठ ले लें या फिर राजस्थान साइड भी हम जाते हैं तो हर जगह गुर्जर महोत्सव की चर्चाएं हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एक टीम है वो दिन प्रतिदिन पंचायतें कर रही है और पूरे ज़ोर शोर से एक गांव-गांव जाकर एक अलग जगाई जा रही है। मेरे साथ अमित पहलवान जी हैं। अमित पहलवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अभी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर समाज की इस कार्य को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ हैं। मैं आपको बहुत दिल की गहराई से आपका नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी मेरे जो कुछ प्रश्न हैं जिसकी वजह से मैं आपसे यहाँ चर्चा करने आज आया हूँ। जब आप गांव-गांव जाते हैं, ये पंचायतों का दौर लगातार चल रहा है आपका, फरवरी से अभी हम अगस्त में आ चुके हैं। आज 15 अगस्त के 14-15 अगस्त है और मतलब मिड ऑफ अगस्त आ चुके हैं, कल 15 अगस्त भी है। अब किस तरीके से आप देखते हैं कि गुर्जर समाज जो आप ये अलग जो जगा रहे हैं, 31 अक्टूबर वाला जो ये पूरा प्रकरण है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से आप बताइए और किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? सबसे समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस आज़ादी के लिए हमारे देश के अनेकों युवा वीरों ने कुर्बानी दी और उन कुर्बानियों के बाद इस देश को आज़ादी मिली और लोकतंत्र मिला, संविधान मिला इस देश को, जिससे आज हम अपनी बात रख भी सकते हैं। सबको समानता मिली। लंबे समय संघर्ष करने के बाद, 900 वर्ष संघर्ष करने के बाद देश को आज़ादी मिली। वीरों की धरती रही है, महापुरुषों की धरती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश 900 वर्ष गुलाम रहा। और जब देश का युवा घरों से निकलकर बाहर खड़ा हो गया 12-12, 13-13 साल की उम्र में, और उन्हें ठान लिया या तो जीवन रहेगा या मरण रहेगा, लेकिन जब तक देश को हम आज़ादी नहीं दिला देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनको आज हम याद करते हैं सम्मान के साथ, और जब तक ये सृष्टि रहेगी उनको हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना समस्त जीवन मैं और मेरे के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। वो चाहते वो भी आराम से घर में बैठ सकते थे, लेकिन कोई भी बड़ा मुकाम कुर्बानी भी मांगता है, बलिदान भी मांगता है, त्याग भी मांगता है, संघर्ष भी मांगता है। और जो इन सारी चीज़ों पर अड़िग हो सकता है वही जीवन में कुछ कर सकता है, अन्यथा लोग बाग कदम कदम पर टूट जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अवगत ये करा दूं, राष्ट्रीय उत्थान गुर्जर सोच समिति द्वारा जो एक गुर्जर एकता महाकुंभ सम्मेलन होने जा रहा है, वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है। और हमने उस समय संकल्प ले लिया था कि इस शरीर की एक एक बूंद इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करने की है। और जब तक हमारा जीवंत रहेगा, इस जीवंत का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। पूरा जीवन का उद्देश्य मात्र इतना है कि कैसे मैं अपने समाज को मुख्य धारा में ला सकूं, सबसे अगली पंक्ति में बैठा सकूं, क्योंकि कुर्बानी देने में ये समाज के महापुरुषों ने सबसे पहले आगे बढ़ कर कुर्बानी दी और देश को जब जब आवश्यकता हुई देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। लेकिन उसके बाद भी किन लोगों की सत्याएं रही हैं, देश की आज़ादी में इतना बड़ा रोल होने के बाद भी जिन लोगों ने रक्षाएं करी हैं, विदेशी आक्रांताओं को देश में नहीं घुसने दिया, उसके बावजूद भी आज इस समाज को अनदेखा किया जाता है। इस ये बात किसी से छुपी नहीं है। 1872 में एक गुर्जर समाज के ऊपर क्राइम एक्ट लगा दिया गया था। और गुर्जर समाज के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो वो भी गुंडा ही पैदा होगा। इस तरीक़ा के शोषण हमारे साथ हुए हैं। हमारे लोग भावनात्मक है, भोले हैं, जब कहीं लड़ाने का नंबर आता है उन्हें आगे खड़े कर देते हैं, लेकिन जहाँ कहीं अधिकार दिलाने की बात आती है तो उनको पीछे खसेड़ के बैठा दिया जाता है। हम इस लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय पे इस पर मनन चिंतन कर रहे थे। ये चिंतन कर रहे थे कि कैसे समाज आज
अगर हम अन्य समाजों की बात करें, पश्चिम की बात करें, जितना हमारा जाट समाज है उतना ही हमारा गुर्जर समाज संख्या बल में है, लेकिन उसके बावजूद हिस्सेदारी की बात, हमारे लोग लगातार 2014 से लेकर पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब तक कितने वर्ष हो गए, 6 वर्ष वो हो गए, 9 साल से लगातार वोट देने पार्टी को हर चुनाव में। और हमारा जाट समाज, हम किसी से, हमें सीखने की आवश्यकता, हमें किसी की समाज की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारा जाट समाज सबसे ज़्यादा गाली देता है, जो भी सत्ता होती है सबसे ज़्यादा विरोध करता है, और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पाता है। उनके गवर्नर भी होते हैं, उपराष्ट्रपति भी होते हैं, 4 मिनिस्टर हैं, 4 भारत सरकार में। आपका क्या है? एक भी पूरा सरकार में नहीं है, एक भी पूरा मिनिस्टर आपका उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है। तो इन सब बिंदुओं पर हमें अधिकारों से क्यों वंचित किया जाता है? क्यों हमारे युवाओं को कंपनियों के गेट पे जाने के बाद बाहर से बाहर भगा दिया जाता है? जिन बड़े बूढ़े सब बैठे, समिति के लोग बैठे हैं, सभी सम्मानित साथी, जिन बड़े बूढ़ों ने खून पसीना सींच के हल चलाकर उस ज़मीन को सींचा, उससे अपने घर का आलन पालन किया, आज उसी ज़मीन पर समाज के नौजवानों को गेट से बाहर कर दिया जाता है, उनका बायोडाटा फेंक दिया जाता है गेट से बाहर के बाहर। अब से पहले समाज के नाम पर जो कार्यक्रम अभी जल्दी में आपने देखे होंगे, एक सूरज कुंड में हुआ था और एक गुर्जर संस्थान में हुआ था। कितना बड़ा क्या हुआ, आप बताओ, उसका क्या निष्कर्ष निकला? खाली किसी कार्यक्रम का मात्र भीड़ जुटाना, भाषणबाजी करना, रागनी गवाना, अश्लीलता फैलाना, ये उद्देश्य नहीं होता। अगर हम कोई भी कार्यक्रम समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं तो उस कार्यक्रम का उस दिन उसमें निर्णय हो, और ये आगाज है। हम पिछले 15 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हमने कभी किसी की जाति नहीं बूझी, जो पास आ गया पूरे सामर्थ्य के साथ उसके साथ काम के लिए खड़े हो गए। आज तक कभी भी किसी से छुपे नहीं, जिसकी मदद जहाँ पर हुई पूरी क्षमताओं के साथ की, और अनेकों मुकदमे झेले। आज भी मेरे ऊपर 32-33 मुकदमे, 40 मुकदमे मेरे ऊपर हैं, जो आज भी ऑन रिकॉर्ड में हैं। आप बीता थाने में चले जाएंगे, अन्य जगह चले जाएंगे, लेकिन मैंने कभी जीवन में परमपिता परमात्मा को छोड़ के मैंने किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ। ना मुझे कोई तोड़ सकता, ना झुका सकता, अन्यथा और कुछ करा सकता है, क्योंकि मैं किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचता। मैं सबका सम्मान करता हूँ। एक नेचर मेरा हमेशा ये रहा है जीवन में कि मेरे अंदर ऑटोमेटिक अब से 2 घंटे पहले क्या बात हुई उसकी मुझे अब पता नहीं रहती। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता उन चीज़ों में। मैं सिर्फ वर्तमान में जीवन जीता हूँ, अब हूँ तो इसी पल में जीता हूँ। इस समाज का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है, समाज को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। और बड़ा उद्देश्य ये है कि कुर्मी, पटेल, बघेल और पाटीदार, क्योंकि हम सब लोग एक ही हैं। 1872 में जब क्राइम एक्ट लग गया तो अपनी अपनी जान बचाने के लिए सुविधा अनुसार लोगों ने अपने अपने जो है जैसे जिसे सुविधा हुई उन्होंने अपने नाम के साथ वो लगा लिया। लेकिन वो अभी आए थे हमारे पास में 3-4 हफ्ते पहले विधायक, वो भी यही बात कह रहे थे कि पूर्वांचल में हम चला रहे हैं और पश्चिम में आप चलाओ, अन्य प्रदेशों में जाओ, और 31 अक्टूबर को एक साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े हो जाओ मंच। पूरे देश में मैसेज जाएगा, 25 करोड़ की आपकी आबादी हो जाएगी, समाज को हर प्लेटफार्म पर सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए त्याग की भी जरूरत है और संघर्ष की भी जरूरत है। अभी बहुत पिल्लो बनाएंगे हमारे पास, पैसे के पिल्लो बनाएंगे, पद के पिल्लो बना रहे हैं, आने लगेंगे, वैसे तोड़ने का कोशिश की जाएगी। लेकिन ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूँ, ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जीवंत तक ना इसे कोई तोड़ सकता ना कोई झुका सकता। सिर्फ भगवान के सामने नतमस्तक है, इस संसार में और किसी के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। समाज के लिए कार्यक्रम है, जैसे अभी आपने शायद राहुल भाई ने बताया होगा, नहीं बता पाए, पहले मैं बाहर था। देवनारायण बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो गई है, प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है कि बाबा धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर एक यहाँ पर देवनारायण बोर्ड का गठन हो, जिससे कि गरीब बच्चों को, समाज की को आगे बढ़ने का मौका मिले, उनकी सुविधा बढ़े। इन सब चीज़ों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सारी चीज़ों पे, रोजगार, राजनीतिक मजबूती, हिस्सेदारी कैसे मिले, वो दिन एक निर्णय लिया जाएगा। और वो शुरुआत है। उसी के बीच में लगातार ये पंचायतें चल रही हैं, लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है, जहाँ पर भी जा रहे हैं लोग बागों में उत्साह है। और बीच में हम जल्दी में ही एक बड़ा कार्यक्रम आपको बताएंगे। उससे पहले उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए एक हमारी पदयात्रा होनी है 20 दिन। उससे पहले एक हमारी गाड़ियों की एक बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में हम गाड़ियों से घूमेंगे, गांव गांव जाएंगे एक साथ इकट्ठे होकर। और ये सारी तैयारियां चल रही हैं।
और उद्देश्य इसका यही है। अभी तक तो हम जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी, और वर्तमान की जो स्थिति होगी वो जब पता लगेगा। आप राजस्थान जयपुर भी गए थे, बैसला जी से आप वहाँ मिले, मैं कुछ फ़ोटोज़ जो है वो देखे थे आपके सोशल मीडिया पे, तो वहाँ किस तरीके की चर्चा हुई इसको सारे प्रोग्राम को इस लेकर? कार्यक्रम को लेकर बैसला जी का, वाकई में बैसला जी ने पूरी अपना इसमें समर्थन दिया, और वो इस कमेटी के अब सदस्य भी हैं जिस कमेटी में हम काम कर रहे हैं, और वो रहेंगे। जितनी भी हमारी बड़ी मीटिंग होंगी, जितनी भी क्योंकि हमने मेरठ में बड़ी मीटिंग की थी, करीब 35 जिलों के प्रबुद्ध लोग उसमें उपस्थित रहे, तो जो भी बड़ी मीटिंग होंगी वो उन्होंने कह रखा है कि जब भी आप हमें बुलाओगे हम आएंगे, और वो इसमें लगे हुए हैं। अपने यहाँ से राजस्थान में वो स्वयं तैयारी कर रहे हैं, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि समाज में जितने भी हमारे लीडर हैं, जो चाहे किसी भी पद पर हैं, और हमारे जो अधिकारी लॉबी है, जो हमारे सेलिब्रिटी बच्चे हैं, चाहे वो गाने में सही, संगीत में सही, या रेसलर हों या बॉडी बिल्डर हों, उन सबको हम बुलाने का प्रयास करेंगे जो देश का नाम कर रहे हैं बाहर तक। और इस कार्यक्रम का उस दिन एक निर्णय ज़रूर होगा, और उस निर्णय के साथ ही वहाँ से अगली घोषणा की जाएगी कि आगे हमें कैसे करना है, क्या क्या करना है। एक मेरा बेसिक एक छोटा सा सवाल और रहेगा यहाँ पर कि जब गुर्जर समाज से ही जब कुछ चुनिंदा लोग ये प्रोग्राम जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल दूसरी तरफ से है कि जब जो प्रबुद्ध लोग जो किसी पद पर बैठे हुए हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब वो किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अगर जैसे जाट समाज या ठाकुर समाज के कोई जुड़े हुए हैं तो वो तो अपने समाज की बात ठीक से उठा पाते हैं। गुर्जर समाज का, ऐसा मेरा खुद का मत है ये, कि गुर्जर समाज के जब वरिष्ठ जो लोग हैं वो पदों पर, ऊपर ओहदे पर चले जाते हैं तो उस समाज की बात कहीं ना कहीं नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या विचार है इसमें? देखो, मैं बताऊँगा, इस दुनिया में सभी तरीक़ा के लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं निजी स्वार्थों के कारण, निजी राजनीतिक नुकसान ना हो जाए, इस कारण से वो फिर उन बातों को, विषय को, जिन लोगों ने उन्हें वहाँ पर पहुँचाने का काम किया हो, इतने बड़े लेवल पे पहुँचाने का काम किया हो, उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं। और अपने, क्योंकि उन्हें एक बार बनने के बाद में ये डर रहता है कभी तुम्हारे आका तुमसे नाराज़ नहीं हो जा, और ये अच्छा संदेश नहीं है। अगर आज तुम पे ताकत है, कलम की ताकत है, तुम किसी पद पे बैठे हो, तो तुम्हारा काम बनता है कि तुम समाज के लिए जो भी कर पाओ। विशेष रूप से हमें सबका काम करना चाहिए, लेकिन जिस जाति में हमने जन्म लिया उस जाति के लिए हमने क्या किया, ये बात महत्व रखती है। तो वो लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण कुछ नहीं कह पाते, वो पद को इतने लालची हो जाते हैं, उन्हें लगता है कभी कल को सरकार तुम्हारा टिकट काट दे। इन सब चीज़ों को लेकर वो इस तरीक़ा का कार्य करते हैं। लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमें इस आवश्यकता ऐसे कुंभ करने की क्यों पड़ी? क्योंकि हमने देखा, मैं एक बात और बता दूं, आप भगवान का साक्षी मान के बताता हूँ, आज तक भी जीवन के अंदर हमने जो भी कार्य किए, परमात्मा ने उन्हें पूरा कराया सकुशल। कुछ 1-8% ऐसे होंगे नहीं हुए हों, क्योंकि हमने कहीं जाकर अपने काम के लिए नहीं कहा, ना हमने अथॉरिटी में जाकर ठेका मांगा, ना हमने आज तक किसी से अपने बिल कम करवाने की बात करी। हमने सिर्फ गए हैं तो लोगों के लिए गए हैं। जब ये अधिकारी काम करते हैं, जिस दिन मैंने अपने लाभ लेने का प्रयास किया, उसी दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, अभी जैसे आप घर घर गांव-गांव जाकर पंचायत कर रहे हैं, तो युवाओं का कितना जोश आपको देखने को मिल रहा है? युवाओं का जोश है, युवा बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। बस युवाओं में, हमारे में बहुत जागृति आई है। अभी आपने देखा होगा सहारनपुर वाला मामला, एक ऐसी क्रांति थी वहाँ पर। तो ये जागरूकता का ही नतीजा है कि समाज जागरूक हो रहा है, और वो समझ रहा है कि हमें हर कदम पे छलने का, कपटने का हमारे साथ काम होता है। उसे अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, अपनी लाइन लंबी करेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, अपने लोगों को आगे तक राजनीति में, जहाँ पर भी मजबूत स्तंभ हो, जहाँ नीति और नियम बनते हों, वहाँ पर अपने समाज के लोगों को आगे पहुँचाएंगे। हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं, लेकिन क्योंकि शोषण इसके साथ ज़्यादा हो रहा है अपने समाज के साथ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस शोषण को ख़त्म करके समाज को मुख्य धारा में लाने की। मेरा ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि जब बात की जाती है, और समाज जब बात करते हैं गुर्जर समाज के बारे में, तो युवाओं के लिए वो कहते हैं कि भाई बड़े हुड़दंगी हैं, या गुर्जर ऐसे होते हैं, गुर्जर इस तरीके से करते हैं। लेकिन 2-3 जो एग्जाम्पल हुए,
उनमें कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हुआ, बड़ी शांतिपूर्वक अपनी रैलियां निकाली गई और अपनी बात को सिद्ध किया गया। आप आपसे सिर्फ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप समझने की ज़रूरत है। पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाह है। ये प्रकरण 2021 से चला, जिसको लेकर तूल दी गई। जो लोग दंगाई होते हैं ना, जो लोग मानसिकता क्रिमिनल माइंड जो लोग होते हैं, वो किसी भी समाज के सगे नहीं होते। उनका काम खाली समाज में जहर घोलने का, समाज को आपस में लड़ाने का, तोड़ने का। उनके से चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन उन्हें इसी में मज़ा आता है और इसी पर वो राजनीति रोटी सीखते हैं। गुर्जर सम्राट मीर भोज जो प्रकरण चला और आज तक भी चल रहा है, आप मुझे ये बता दो, ये आज से कोई हुआ है? अब से पहले कभी इस बात पर चर्चा हुई? देश में कहीं इसके खिलाफ आंदोलन हुआ? तो ये बात समाज के लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर आज भी नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ियाँ इन्हें माफ नहीं करेंगी। जैसे आज हम अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, महापुरुषों को, ऐसे ही कहेंगे हमारी जो पीढ़ी थी, जो बड़ी थी, वो हमारे लिए क्या करके हमें मिट्टी में मिला के चले गए। हमारे लिए खड़े होकर लड़ने की क्षमता नहीं थी, एक दिन इकट्ठे होने की क्षमता हमारे अंदर नहीं थी। लोकतंत्र में जनता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। निर्माण जनता करती है, बनने वाला कोई बड़ा नहीं होता, बनाने वाले बड़े होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहुत गौर से जो है समझने की ज़रूरत है, और नहीं समझा जाएगा तो उसका सबके सामने परिणाम आ रहा है। और ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2021 से पहले एक बात बताओ, आप अगर आप दिल्ली चले जाओगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा आप अक्षरधाम मंदिर में जाओ, कवरेज करो, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। उससे त्रिवेंद्र रावत जी का देख लो उत्तराखंड में, जनरल वीके सिंह द्वारा, वो तो ठाकुर समाज से हैं। भाई इस समाज में तो ऐसे ऐसे पैदा हुए हैं, ऐसी ऐसी त्याग भावना के पैदा हुए हैं, माँ पन्नत है, जिनके बारे में सोचते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्होंने उस समाज के वंशज को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। ऐसे थे त्यागी हुए हैं, और उन लोगों को तुम हर प्लेटफार्म पर छलने का काम करते हो। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब समाज को हर प्लेटफार्म पर सम्मान मिलेगा, और समाज को हर हालत में हम सम्मान दिलाकर रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। मेरी टीम बहुत बढ़िया है, सब मेरे साथ जितने साथी जुड़ रहे हैं बहुत समर्पित, सब प्रबुद्ध हैं, और मुझसे आत्मिक लगाव भी करते हैं, और मेरे लिए सोचते भी हैं, विचार भी करते हैं। तो मुझे पूरा गर्व है उन सब साथियों पे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज तो कमेटी के कुछ ही साथी यहाँ पर बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में इस कमेटी में लोग हैं जो लगातार हर मीटिंग पंचायतों में चल रहे हैं, और लगातार इस पर संघर्ष हो रहा है, रात दिन संघर्ष हो रहा है, और आगे संघर्ष बढ़ेगा। आप देखते रहना, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ऐसे ऐसे रफ्तार आएगी, और आपको देखने को मिलेगा कि धनकौर में, गुरुद्रोण की नगरी में, देश की आज़ादी के बाद में सबसे पहला ऐतिहासिक ऐसा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम भी आशा करते हैं ये जो प्रोग्राम है, ये गुर्जर महोत्सव जो 31 अक्टूबर को होने वाला है, ये ऐतिहासिक हो और भव्य हो। आपकी इसमें क्या राय है? अपनी कमेंट्स हमें ज़रूर लिख के बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।